स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है, और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर, वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर क्या ये इतना, क्या दहशतगर्दी, क्या बहुत ज्यादा उनको खबर ऐसी? पाकिस्तान की किसी चीज पे कोई भरोसा नहीं है, ना जुडिशरी पे, ना मिलिट्री पे, ना आर्मी पे, ना पुलिस पे। आईएसआई के 2 टुकड़े हो गए, मिलिट्री के 2 टुकड़े हो गए, ये तो हमने देख ही लिया। अब आगे पाकिस्तान का क्या होगा ये देखने का विषय है, क्योंकि पैसे तो है नहीं, 50 बिलियन रुपए तो कहीं से नहीं आ सकते। और मेरे तो ये भी सुनने में चीफ जस्टिस को भी हटा दिया जाएगा, या अपना हो सकता हटा ही दिया जाए। पर अब तक पाकिस्तान में जजों पे हमला नहीं होता, पर एक्सेप्शन है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक और शर्मनाक बात हो गई, जहां पर स्वीडन ने यह ऐलान किया कि वो अपना इस्लामाबाद का एम्बेसी बंद करने जा रहे, जहां पर स्वीडन के एम्बेसडर ने एक नोटिफिकेशन दे दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि वो टेम्परेरी बेसिस पर इस्लामाबाद में स्वीडन एम्बेसी को बंद करने जा रहे हैं। पर असली बात यह है कि स्वीडन गवर्नमेंट ये विचार कर रही है कि वो परमानेंटली इस्लामाबाद की एम्बेसी बंद करेगी और दूसरे देशों से अपने सभी कामों को ऑपरेट करेगी। वहीं पर अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि स्वीडन के बाद कोई और देश ना आ जाए और वो अपने सभी कॉन्सुलेट पाकिस्तान में बंद कर दे। स्वीडन एम्बेसी ने ये कहा कि पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और यही कारण है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स के कारण पूरे स्वीडन ने ये डिसीजन लिया है कि वो पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी बंद करेंगे। तो क्या पाकिस्तान में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि सभी बाहरी दूतावासों को बंद करके पाकिस्तान छोड़ना पड़ रहा है? देखकर तो लग रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ही है जिन्होंने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान में टेररिज्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और उनके खिलाफ काउंटर ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे। जब गवर्नमेंट ही मान रही है कि टेररिज्म पाकिस्तान में बढ़ा है, तो दूसरे देशों के पास कोई ऑप्शन नहीं है उस देशों को छोड़ जाना। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती काउंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है, तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे? मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है। माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है, कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम। आई ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान, आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनके फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है इस वक्त। ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको अगर देखा जाए तो ये स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना को पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ, माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये वेव आना हो। लेकिन एक मैं ये बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वेस्टर्न दुनिया आपसे डरती भी है, खौफजदा भी है, और जो एक इमेज आपका बन चुका है कि यू आर ऑलमोस्ट अ बैंकरप्ट नेशन, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, मॉरली। और आपका क्या ख्याल है जो सारे अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो चीजें होती हैं, उनके ऊपर एम्बेसडर उनके सैफर नहीं लिखते? क्या आप ये नहीं देखते कि उनका मीडिया कवर करता है या नहीं करता? उनको करता है, उनको चीजें बाहर निकलती हैं। आपकी इमेच्योरिटी, आपकी अदालतों की इमेच्योरिटी, उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, आपके जो असेंबली के सिचुएशन, आपका जो लेजिस्लेशन की सिचुएशन है, वहां अपोजिशन मौजूद ही नहीं है, मैंडेट ही नहीं है। वजीर आजम एक लंदन में बैठता है, एक वजीर आजम आपका इस्लामाबाद में बैठता है। खान साहब जो है वो अल-ऐलान कहते हैं कि मैं मोदी के साथ बैठ जाऊंगा, शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा।
तो आपका क्या ख्याल है, आप वो जो वहां के डिप्लोमेट है वो इसके बारे में क्या राय डेवलप करते होंगे इस वक्त? पाकिस्तान की किसी चीज पे कोई भरोसा नहीं है, न जुडिशरी पे, न मिलिट्री पे, न आर्मी पे, न पुलिस पे। ISI के 2 टुकड़े हो गए, मिलिट्री के 2 टुकड़े हो गए, ये तो हमने देख ही लिया। अब आगे पाकिस्तान का क्या होगा ये देखने का विषय है, क्योंकि पैसे तो है नहीं, 50 बिलियन रुपए तो कहीं से नहीं आ सकते। और मेरे तो ये भी सुनने में चीफ जस्टिस को भी हटा दिया जाएगा या अपना हो सकता हटा ही दिया जाए। पर अब तक पाकिस्तान में जजों पे हमला नहीं होता, पर एक्सेप्शन है। जिसने गवर्नर के हथियारे को सजाई मौत दी थी, क्या था मतलब, आतिश तासीर, राइट, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उस जज को भी तो मार डाला। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है, जो व्यवस्था है, वो ध्वस्त हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है पाकिस्तान में। सलमान तासीर, आतिश तासीर उनके बेटे हैं, सलमान तासीर। तो आप जानते हैं ब्लास्फेमी वालों को तो थाने से निकाल के जिंदा जला देते हैं। तो रोहित भाई, स्थिति थी बद से बदतर है। स्थिति में कुछ सुधार होगा नहीं, 5 बिलियन रुपए कहीं से नहीं आएंगे। ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक चलता रहेगा। जिस दिन टूटना होगा पूरा ही टूट जाएगा। पूरी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। सर एक चीज और हुई है हाल में, पाकिस्तान के पास अब तक के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आए हैं इस महीने, मार्च में, पिछले महीने, $2.5 बिलियन। अच्छा, ये $2.5 बिलियन ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें आपसे ये भी एक सवाल करना चाहूंगी कि पहले जब स्वीडन एम्बेसी और फ्रांस की एम्बेसी के बंद होने की बात थी, तो उस वक्त तो TLP के जलसे, आपको पता है क्या बड़े इश्यूज चल रहे थे, वो बहुत जलसे जुलूस कर रहे थे और बड़ा हंगामा किया था। लेकिन इस वक्त क्या TTP की वजह से उनको कोई ऐसी खबरें मिली, इस बिना पर हुआ होगा? देखिए, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात देखें। मैं एक चलें स्वीडन की बात करने से पहले आपकी तवज्जो एक साइड पे ले जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम में बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके CPEC के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। उन्होंने कई डैम बन रहे थे, उनके प्रोजेक्ट दरमियान में छोड़ के चले गए चाइनीज। कि आपने इसके बावजूद कि आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हिफाजत की जमानत दे रखी थी, एक पूरा ब्रिगेड तैयार किया गया था चाइनीज इंजीनियर्स की हिफाजत के लिए, लेकिन आप नहीं डिलीवर कर पाए। चाइना बल्कि ये चाहता था कि हम अपनी सिक्योरिटी चाइना से भेजें, आप डिसएग्री किया आपने उनके साथ। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स तो मौजूद हैं। मुझे अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको देना चाहूंगा कि जब मैं जब था डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में काम कर रहा था, आई वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ इट, तो मैं पाकिस्तान मैंने जाना था। तो वहां अमेरिकन एम्बेसी की उनकी रिपोर्ट ये थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज इन पावर, तो उन्होंने वहां से ये आया था कि आपके रेड जोन के अंदर भी आपके वाकयात होते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किए।